चलिए, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित्यम फिजिक्स क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। फिर से ट्रिगोनोमेट्री फ्रॉम जीरो टू हीरो। पिछले क्लास में मैंने बताया कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट थे फर्स्ट एक्सरसाइज से अगर बात करें तब, और आज कुछ उसी का एक और क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और इसे बनाने का कुछ प्रोसेस होता है, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहा गया इफ एंगल ए and angle B are acute angles such that sin A equal to sin B, then prove that angle A equal to angle B। तो एंगल A बराबर एंगल B कह रहा है निकालने के लिए, और अब मेरे पास दिया क्या गया है, मेरे पास दिया गया एक्यूट एंगल दिए गए हैं, दो एक्यूट एंगल। देखिए डिपेंड करता है बेसिकली, अगर हम बात करें तो डिपेंड अपॉन द मार्क्स। क्यों? क्योंकि इसके बनाने के दो मेथड है, एक तो सिंपल मेथड है और दूसरा आपका लॉन्ग वाला मेथड है। तो अगर ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है, 2 नंबर में जा रहा है कि 3 नंबर में जा रहा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग मेथड को देख लेते हैं। मेरे पास बोला गया दो एंगल है जो कि एक्यूट एंगल है, साइन ए इक्वल टू साइन बी। तो देखिए अप्रोच क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमें दो ट्रायंगल बनाने हैं। कितने ट्रायंगल बनाने हैं? दो ट्रायंगल बनाने हैं। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाएंगे। दोनों ट्रायंगल क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। एक ए नाम यहां पर दीजिए, एंगल ए का रहा है, दूसरे वाले ट्रायंगल में बी यहां दीजिए। यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। यहाँ आप सी दे सकते हैं, यहाँ डी दे सकते हैं, यहाँ ई दे सकते हैं, यहाँ एफ दे सकते हैं। अब मेरे पास जो बोला गया एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, तो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। मेरे पास जो डाटा दिया गया उसे भी आप लिख लीजिए कि साइन ए इक्वल टू साइन बी, ये दिया हुआ है। थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर यहां से देखा जाए साइन ए इस वाले ट्रायंगल में, तो पी बाई एच होता है। पी कौन सा? एंगल के सामने वाला साइड जो कि हो रहा है सी डी, और एच हो गया आपका एडी, सी डी बाई एडी। और साइन बी की अगर बात करें, सामने वाला परपेंडिकुलर ई एफ बाई बी एफ। ये बातें क्लियर? कितनी बातें समझ में आई? अब बेसिकली इसमें करना क्या है कि ट्रायंगल को हम लोगों को क्या करना है ना, कि ट्रायंगल को सिमिलर करना है। कंसेप्ट समझिए कि ट्रायंगल को सिमिलर करना है। ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए ट्रायंगल चैप्टर में पढ़िएगा, जब उसमें आपको पता चलेगा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में, कि अगर तीनों साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में चला जाए, ये तीनों साइड इसके इसके और इसके साइड का रेशियो अगर हम बात करें ए सी बाई बीई, सी डी बाई ई एफ या ए डी बाई बी एफ, अगर ये तीनों साइड प्रोपोर्शन में है तो ट्रायंगल सिमिलर होगा, और उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि एंगल बराबर होंगे, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट इसमें चल रहा है बच्चों। चलिए तो हम एक काम करते हैं कि अगर हम ये कहें कि सर सी डी आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, मतलब कि सी डी बाई ई एफ हो जाएगा, और ये यहां चला जाएगा, ए डी बाई बी एफ हो जाएगा। क्या क्या हुआ देखते हैं। सी डी ये साइड बाई ये साइड हो रहा है, और आपका ए डी बाई बी एफ ये दो साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में हमें दिख रहा है। तो हम इसे मान लेते हैं एक कांस्टेंट टर्म के। यहां तक बातें समझ में आई। अब बारी बारी से आप पहले सी डी बाई ई एफ को के बराबर कर लेंगे, यहां से सी डी निकाल लेंगे जो कि के ई एफ होगा, और ई एफ को ब्रैकेट में रखेंगे। दूसरा ए डी बाई बी एफ कर लेंगे, इक्वल टू के कर लेंगे, तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा के बी एफ, इसको ही ब्रैकेट में रख लेंगे। मतलब हम सी डी और ए डी का वैल्यू निकाल के रख लिया। अब बताइए कि अगर हम ये कहें कि हमारा तीसरा साइड जो है, तो सर तीसरा साइड का रेशियो, पहले देखो कौन सा ट्रायंगल लिखा रहा है, सी डी, यहाँ पर सी डी है, ए डी, मतलब इस ट्रायंगल को पहले लिखा जा रहा है, बाद में रेशियो में इस ट्रायंगल को लिख रहे हैं। तो बचा हुआ साइड जो ए सी है, अगर हम लिखें ए सी बाई, तो आप कहिएगा बी। अब आप यहाँ पर क्या लगा दीजिए, ए सी बाई बी हम लिखें, इसे पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो ए सी को क्या लिखा जा सकता है, आप कहेंगे सर ए सी को ए डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर, और बीई को क्या लिख सकते हैं बच्चों, बीई को लिख सकते हैं बी एफ का स्क्वायर माइनस ई एफ का स्क्वायर। अब आप बताइए कि यहां पर एडी मान और सीडी का मान इस वाले लाइन में निकला हुआ है, आप यहां पर रख दें। तो एडी की जगह पे क्या रख रहे हैं, के बी एफ
पुट इनसाइड द ब्रैकेट विथ कर्ली ब्रेसेस, और CD का मान मेरे पास KEF आया है, KEF, अगेन कर्ली ब्रेसेस स्क्वायर। नीचे में जो था वैसा ही रहने दे, इसमें कोई चेंज ना करें, BF का स्क्वायर माइनस EF का स्क्वायर। क्लियर है? अब आप ये बताइए कि अगर हम ये कहें कि मेरे पास AC बाई BE जो आ रहा है, यहां पर अगर आप स्क्वायर करें तो आपके पास निकल करके आ रहा है के स्क्वायर BF का स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर EF का स्क्वायर। नीचे में सेम टर्म आ रहा है, BF का स्क्वायर माइनस EF का स्क्वायर, देख सकते हैं BF का स्क्वायर माइनस EF का स्क्वायर। ये दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? के स्क्वायर। के स्क्वायर को थोड़ा सा बाहर निकाल लीजिए, के स्क्वायर बचा क्या? BF स्क्वायर माइनस EF का स्क्वायर, ब्रैकेट में रखिए। इसे भी आप लिख सकते हैं BF का स्क्वायर माइनस EF का स्क्वायर। ये के स्क्वायर मल्टीप्लाई में है बच्चों, इसे आप बाहर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? के। यहां पर आप कह सकते हैं BF का स्क्वायर माइनस EF का स्क्वायर, और ये वाला टर्म आपका हो गया BF का स्क्वायर माइनस EF का स्क्वायर, और ये टर्म कट के 1 हो गया। मतलब कि अभी जो मेरे पास आ रहा था AC बाई BE, ये भी क्या आया? के बराबर आया। कहने का मतलब ये हुआ कि तीसरा साइड, देखिए दो साइड तो थे, तीसरे साइड का भी रेशियो के बराबर हो गया। आप ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास CD बाई EF इक्वल टू AD बाई BF इक्वल टू AC बाई BE इक्वल टू के, मतलब ये तीनों साइड का रेशियो किसमें चला गया? प्रोपोर्शन में चला गया, इक्वल टू में चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल BEF। अब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो आप कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये प्रूफ हुआ। तो आप इसमें एक चीज देखिए कि यहाँ पर कुछ भी अगर दिया हुआ है, साइन ए हो, टैन ए हो, कॉस हो, तो पहले आपको लिख लेना है जो भी डाटा साइन ए का है चाहे टैन का हो, तो टैन का भी आप लिख लीजिए, पी बाई बी कर लीजिए। फिर साइड का रेशियो आपको मेन चेक करना है कि साइड का रेशियो प्रोपोर्शन में गया कि नहीं गया। फिर उसके बाद जो बचे हुए साइड है उसको आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकाल लीजिए, के बराबर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म के बराबर, ट्रायंगल सिमिलर होगा, आपका सवाल बन जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम बनाएं एक सिंपल से ट्रायंगल में, सेकंड मेथड की अगर हम बात करें, दिस इज सेकंड मेथड, तो आप कहेंगे हमारे पास सब एक ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल बोला है तो एक ये होगा एक ये होगा, दीस टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल, ये दोनों। आप यहां से साइन ए और साइन बी जो डाटा दिया गया है, साइन ए इक्वल टू साइन बी लिख लीजिए। साइन ए यहां से अगर आप देख रहे हैं तो आपका पी बाई एच होगा, सपोज दिस इज सी, तो पी बाई एच तो आप कहेंगे BC बाई AB, और साइन बी यहां से अगर देख रहे हैं तो पी बाई एच अगेन AC बाई AB। आप कहेंगे सर AB कैंसिल आउट, आपके पास बच रहा है BC इक्वल टू AC। अब आप ये बताइए कि BC इक्वल टू AC, ये दो साइड बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आप प्रॉपर्टी जानते हैं, ट्रायंगल का थ्योरम है, if the two sides of a triangle are equal then the opposite angles are equal, ठीक है ना? If two sides of a triangle are equal then opposite angles are equal, तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल A इक्वल टू एंगल B हुआ, बस ये खत्म। देख लीजिए सेकेंड मेथड में आपका इतना ही में काम खत्म हो गया, लेकिन अगर यही क्वेश्चन ज्यादा नंबर का है तो आपको ये पूरा लिखना होगा। बातें समझ में आ रही है? कहीं पे कोई दिक्कत? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए तो अब हम लोग आने जा रहे हैं टेबल की ओर। टेबल की ओर बढ़ते हैं। टेबल को किस तरह से याद करें? याद करना बड़ा ही आसान है बच्चों। सबसे पहले देखो, बाकी सब नियम एक तरफ, और आपका जो कंठस्थ करने का है, आप याद जो कर सकते हैं वो ज्यादा ही बेटर होगा। तो हम बोलेंगे कि बाबू इसमें सब छोड़ दो, बस एक टेबल याद रखो, आसानी से याद हो जाएगा। अगर बोला जाए साइन 0, आप कहेंगे 0, ये याद होना चाहिए।
साइन 30 1/2 ये भी याद होना चाहिए, साइन 45 1/√2 ये भी याद होना चाहिए, साइन 60 आपका हो जाएगा √3/2 और कॉस साइन 90 1 होगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। अब देखो कॉस का बड़ा ही आसान तरीका है, आप देखिए कि 1 2 3 4 5, तो 5 वाले में जो आपका मिडिल टर्म है वो आपका सेम रहेगा, कॉस 45 भी आपका सेम रहेगा। 90 को उठा के आप यहाँ रख दीजिए, 0 को उठा के आप 90 के पास रखिए, मतलब क्रॉस कर देना है, ये दोनों में क्रॉस चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, ये दोनों यहाँ चलेगा। साइन कॉस 30 बोला जाए तो आप 60 का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर और 60 में आप 1/2 रख लेंगे। देखिए हो गया, दो डाटा निकल के आ गया मेरे पास, बड़े ही आसान तरीका से। आपको पहला लाइन याद रखना है, दूसरा में आप क्या करेंगे, 45 सेम रहेगा, 90 वाला 0 में, 0 वाला 90 में, 60 वाला 30 में, 30 वाला 60 में। ठीक है जी। 10 का आप देखिए, अब चीजें यहाँ पर होती है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है बच्चों को कि सर 0 होगा कि इन्फिनिटी होगा, तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल हम आपके लिए लाए। आप देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल समझिए कि अगर 12 को 12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट 3 हो रहा है। अब आप ये बताइए कि अगर किसी यहाँ पे ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट यहाँ आ रहा है, 4 3 12, 4 3 12। अब आप ये बताइए कि अगर हम यहाँ पर 0 लिखते हैं और रिजल्ट 0 है, मतलब यहाँ पर अगर कोई नंबर लिखे, सपोज करिए किसी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या देगा, 0 देगा, मतलब 0/1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर यही हम उल्टा कर दें 1/0, तभी आपका नॉट डिफाइन या इंफिनिटी का केस चला जाता है, क्या कि नंबर आ गया ना। अब बताइए 0/1, तो 0/1 आपके पास क्या आ रहा है, 0। ठीक है, क्लियर। दूसरा तरीका साइन tan थीटा, आपको पता है कि साइन बाई कॉस होता है, अगर साइन बाई कॉस करेंगे तो आप कहिएगा सर ये बटा ये 2 2 कट गया, बचा 1/√3, 1/√3 लिख दिया। अगेन tan थीटा साइन बाई कॉस, इतना बटा इतना काट देंगे, वैल्यू 1 बचेगा, 2 2 काट देंगे, √3 बचेगा, 1/0 हम अभी आपको बताएं इंफिनिटी होता है। चलिए खत्म हो गया। अब जो 10 का है वही आपका कॉट का चलेगा जैसे किए थे, तो ये इंफिनिटी यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 यहाँ चला जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, √3 यहाँ पर आ जाएगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कॉसेक जो होता है आपका साइन का उल्टा चलता है, कॉसेक किसका उल्टा चलता है, साइन का। अब आप हमें ये बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0/1 है, पहला वैल्यू 0/1 है, इसको अगर पलटेंगे तो क्या होगा, 1/0 होगा ना, कॉसेक का उल्टा साइन, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। अब आप इसे पलट रहे हैं, इसे आप पलटेंगे तो 1/0, और 1/0 आपको पता है कि इंफिनिटी हो रहा है, तो यहाँ पे राइट डाउन इंफिनिटी। 1/2 को आप पलटेंगे तो क्या देगा, 2 देगा, 1/√2 को पलटेंगे क्या देगा, √2 देगा, √3/2 को पलटेंगे क्या देगा, 2/√3 देगा, और 1/1 को पलटेंगे तो 1 ही देगा। सेक आप यहीं से लगा सकते हैं, चाहे कॉस भी पलट सकते हैं, देख लीजिए 1 को पलट दिए 1 होगा, इसको पलट दिए 2/√3 हो रहा है, इसको आप पलटेंगे √2 देगा, इसको आप पलटेंगे 2 देगा, इसको आप पलटेंगे 0/1, 1/0 दैट इज इंफिनिटी। या आप ये कर सकते हैं सर ये इसका, ये इसका, ये सेम, ये 2√3 2√3 60 का 30 का 30 का 60 का। तो टेबल याद करना बड़ा आसान है बच्चों, बस पहला साइन याद कर लीजिए, बाकी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30। तो आप देखिए साइन स्क्वायर 60 कहने का मतलब ये हो, साइन 60 का वैल्यू आप कहेंगे वो √3/2 का स्क्वायर हो गया, साइन 30 आपका 1/2 का स्क्वायर हो गया, आप यहाँ पे कहेंगे √3 का स्क्वायर 3, और ये आपका 4 माइनस 1/4, दोनों का आंसर कितना होगा, 4 होगा, 3 माइनस 1 ऑप्शन में आ जाएगा 2/4, कहने का मतलब 1/2। ये आपका आसान था, आप जो डाटा याद किए उसमें रखते जाइए। अब आप ये बताइए cos 45 का टेबल में क्या था, जो sin 45 था वही था, तो आप कह रहे 1/2। cos 30 क्या हो रहा था, sin 60 का वैल्यू √3/2, sin 45 क्या था 1/2, sin 30 क्या था, sin 30 1/2 था।
यहाँ पर आप कह रहे हैं कि √3 हुआ, नीचे में आपका 2√2 हो रहा है प्लस 1/2√2 हो रहा है। आप यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा, 2√2 होगा, ऊपर में आपका √3 प्लस 1 होगा। दिस इज द आंसर। ठीक है जी। तो ये जो आपके क्वेश्चन इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, बस आपको टेबल याद होना चाहिए। बाकी जो कर रहा है स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर ली, डाटा लिखना है डाटा लिख दिए और उसको सॉल्व कर दिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है अच्छे क्वेश्चन में गिनती होती है, तो इनका सोल्यूशन एक्सेस देखिएगा। आपके पास दिया होगा कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ये दो डाटा मेरे पास दिया हुआ है। ये आपका बीच का डाटा है, एक जो बच्चों को थोड़ा सा लगता है पेचीदा, लेकिन बता दे रहे हैं कि ए जो वैल्यू आएगा वो ए जो होगा वो बड़ा होगा बी से, और ए प्लस बी जो होगा या तो 90 हो जाएगा जोड़ करके या तो उससे कम होगा। चलिए, तो फाइंड ए एंड बी बोला, तो सबसे पहले मेरे पास जो दिया गया है वो क्या दिया, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1। अब आप ये कहिए कि किस वैल्यू में, साइन के किस वैल्यू में 1 होता है, 0 में, 30 में, 45 में, 60 में या 90 में? आपका जवाब आएगा सर साइन 90। तो आप यहाँ पे कह देंगे E1 की जगह पे लिखेंगे साइन 90। तो मन में ही काट लेना है, साइन साइन दोनों तरफ है, कट चुका है, मल्टीप्लाई में था, बचा क्या मेरे पास, a प्लस बी। तो a प्लस बी इक्वल टू 90 होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। दूसरा जो मेरे पास दिया हुआ है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब आप कहेंगे tan में किसका वैल्यू 1/√3 होगा, मतलब जो दिया हुआ है यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको वही सोचना है कि tan में किसका होगा, साइन में किसका होगा। तो आप कहेंगे सर tan में यहाँ पर जो वैल्यू हो रहा है वो tan 30 हो रहा है, तो tan tan कट गया, आपके पास क्या बचा, a माइनस बी इक्वल टू 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं, अगर हम लिखें सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, हम लोग को क्या मिला, तो आप कह रहे हैं a प्लस बी इक्वल टू 90 है, a माइनस बी इक्वल टू 30 है। साइन चेंज यहाँ पर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि b जो है आपका एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोनों को बस ऐड करना था, ये कट चुका है। यहाँ पर 2a इक्वल टू 120, तो a का वैल्यू जो आएगा वो 60 आएगा। अब इस a के वैल्यू को किसी में भी आप डाल दीजिए। मान लेते हैं कि अगर हम पुट कर दे रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, किसमें पुट कर दिए, 1 में। तो 1 का इक्वेशन क्या था, आप कह रहे हैं सर a प्लस बी 90 था, यहाँ 60 है, प्लस बी इक्वल टू 90 होगा, तो b का वैल्यू आप बता दीजिए 30 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आपके पास जो क्वेश्चन में दिया गया था कि a जो है वो बड़ा होना चाहिए, तो a बड़ा है b से, दोनों का मान जो होगा वो 90 होना चाहिए, इक्वल टू हो सकता है, एकदम हो रहा है, देख लीजिए। तो ये आपको सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से प्रोसीड किया जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। टेबल को किस तरह से याद करना है, रिमेंबर करना है, कौन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है और क्वेश्चन को किस तरह से प्रोसीड करना है। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, और इसी तरह से आप अपना प्यार दिखाते रहिए। और चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरा अगला वीडियो आपके पास आता रहे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।